सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम करे तन वंदने गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा सस्वरूप आनंद पद नैन जनित नाम सस्वरूप सुखराम जी महाराज के अम्बे वाणी में आज अमर लोक वही मगन थे
लोक महिमा ग्रंथ। अमर लोक पहुंचा हुआ कौन है? गुरु या सदगुरु? कौन पहुंचा है अमर लोक? सदगुरु महाराज। जो हद में रखे वे सब गुरु है, और जो हद बेहद से परे करे अमर लोक में पहुंचाए वे है सदगुरु। महाराज आए फरमाया कि अमर लोक जानो है, तो अमर लोक कौन पहुंचाए? सदगुरु महाराज। तीन लोक में आपने जो भी ज्ञान मिल रही है बताओ, व्यवहारिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान, जो भी ज्ञान दे रहा है वे सब आपने तो निश्चित करनी है कि वे गुरु है। सदगुरु को पद न्यारो। अब मेरी गुरु ने सब कुछ मान बैठ जावा कि गुरु आपको जन्म मरण मिटा देकर, नहीं। गुरु खुद जन्म मरण में है, वे अपनों भी जन्म मरण नहीं मिटा सके, तो आपको जन्म मरण क्या मिटाए? जन्म मरण मिटाना है, अमर लोक की प्राप्ति करनी है, तो सदगुरु महाराज की शरण में जानो। सदगुरु महाराज अमर लोक की प्राप्ति करवाए। अब अमर लोक महिमा ग्रंथ में महाराज अमर लोक का सुख बताए कि अमर लोक में कितना सुख है। अगर वे सुख, वे आनंद प्राप्त करना है तो सबसे पहले सतगुरु शरणो धार शीश पर, सतगुरु शरणो अपना सिर पर धारण करनो पड़े। गुरु महाराज बेटा बेटा सुमरण कर दिया, पढ़ लो आया विरमदास जी महाराज, ऊंट पर आ विरमदास जी महाराज। विरमदास जी महाराज की दुई नजर गुरु महाराज पर पड़ी तो वे का मनोहर शब्द निकलो, मरदड़ा खेत तो छोको सुधायो पर बीजरो दम नहीं। यान कहते ही गुरु महाराज चेतन होया और जार उठ के आड़ा कर गया कि संता ओ बीज को दम बताओ। तो देखो भक्ति आसान थोड़ी मिले। विरमदास जी महाराज कहे क्यों मैं आज तो छिपे जा रहा, हाँ 3 दिनों में वापस लौटेला जब आपने बीज रो दम बताओ। अब गुरु महाराज की पीड़ा लगन की बीज कई है। महाराज क्या नहीं दुखिया, त्रिकुटी तक पूछ गया महाराज, अणबे करती, लेकिन जो अनुभव होना चाहो, जो आनंद आना चाहो वो आनंद नहीं आ रहा। महाराज तो बयान भी विचलित था कि आप तो कटे अटर दिया, हाँ कई कमी है, लेकिन ठीक है सा आप जा रहा हो। 3 दिन तक गुरु महाराज बट्टी बैठा रहा। जब विरमदास जी महाराज वापस आया तो भेद दियो और भेद भजन किया। 18 साल तक भेद एक जीवी ध्यान आपने कहते हुए 3 दिन बाद में भेद देवा या एक गुणंगा ने अगली गुणंगा देवा। आप आओ ज्ञान सुनो समझो ज्ञान है। अगर आपने लागे कि हाँ आप नियम पर ले सका, आप भक्ति कर सका तो भेद दे दियो, तो आप ज्यादा अटे तो भेद ही नहीं देवे, आप निकल जा। नहीं, भक्ति के लिए थोड़ा दृढ़ रहना पड़े। अगर भक्ति लेनी है, धारण करनी है तो कहीं संत सत्संग में आप सुन लियो कि भाई वे तो जाति भेद नहीं दे, तो जाति भेद नहीं मिले। आपने ध्यान सुनना पड़ी, समझना पड़ी। अगर आप इस पर चल सका तो धीरे धीरे भक्ति करनी है। गुरु महाराज को तुझको ज्ञान है, आसान नहीं है। अपना खान पीन कुछ नहीं है और आप जहाँ कि सदगुरु महाराज धारण कर लिया, ठीक है ठीक बस तो दुनिया कर लिया, आप ही कर लिया, सब बना है, सदगुरु महाराज आपे भी बना लिया। नहीं, सिर्फ दुनिया ने देख देख आपने सदगुरु महाराज धारण नहीं करना है। अगर आपने अंदर लगन है कि हाँ अमर लोक की प्राप्ति करनी है, पीड़ा है कि भव सागर उभे का जो सागर है वो दुख सागर है, यू बार उतरना है, तो आप भक्ति धारण। तो गुरु महाराज बटे बेटा लिया, भेद लियो, भेदु भजन किया, तो आज वो अपार सागर ज्ञान रूपी गंगा आपने बीच में छोड़ चला गया कि ये गंगा में नाओ और अमर लोक आओ। सांस सांस में भजन करो, धीरे 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 अपना जो 3 प्रकार का कर्म है काटो और अमर लोक की प्राप्ति करो। वो ज्ञान कब मिलियो? जब
गुरु महाराज ने सद्गुरु महाराज की प्राप्ति हुई। बिना सद्गुरु महाराज के कुछ भी नहीं है। महाराज किया कि गुरु बीरा में गिरे पाकरी दीनी भगते बताए नीतरे तो सुखे राम के हुई रे तो मेरे पिसे ताई। गुरु बीरम कृपा करी दीनी भगत सद्गुरु महाराज बीरमदास जी महाराज इस ऊपर कृपा करी और दीनी भगत बताए, वो भक्ति को बीज मैंने बताया। नहीं तो सुतराम के हुई रेत तो मैं पिस्ताई। नहीं तो गुरुनाथ के अगर सद्गुरु महाराज नहीं मिलता, बीरमदास जी महाराज नहीं मिलता तो मैं भी जन्म जन्म 84 लाख जोड़ में हर जोड़ में जाता तो बड़े पिस्ताओ कर दो के हे परमात्मा एक बार वापस मनुष्य शरीर दो, मैं आपकी भक्ति इतना पूछना ना पहले इतनी भक्ति कर लिया नाम तो त्रिकुटी तक पहुंच गया महाराज, फिर भी महाराज के लिए आता सद्गुरु महाराज नहीं मिलता आटे पहुंचे बाद पे तो भी मैं इसका दूं। राम जी राम, आप सब आगे आ जाओ, बिना आवाज के तो आगे आ जाओ और आप भी सब आगे बैठो, पीछे वाला सब कुछ पालो, सब आगे आ जाओ, बिना आवाज के सब आगे आ जाओ, आगे बैठो पीछे आओ और मोबाइल फोन साइलेंट कर ले, स्विच ऑफ कर जीका जीवन में सद्गुरु महाराज के बेन सद्गुरु महाराज की कीमत ध्यान दिखाओ, भले ही कुछ नहीं करे पर आत्मा में तो आनंद है कि हाँ अपना सिर पर सद्गुरु महाराज को शरणों है। सबसे उत्तम भक्ति आपने की। मन में हमेशा उत्साह रहे, आनंद रहे, डर नहीं, निर्भय हो गया कि सच्चा सद्गुरु महाराज को शरणों मिलो है। हाँ थोड़ा सा लूल हो सका लेकिन निश्चित है कि अमर लोग तो ज्यादा भी विराज तो मिलो है। संसार में अब हमारा भव सागर क्यों तो भय को सागर है, दुखे को सागर है। अरे जीव में कई दुख पड़े, जीव थोड़ो भक्ति मिश्रित होए, मन के वे भक्ति करते हुए भी दुख आ गया, थोड़ो सो दोरो होए, लेकिन गुरुनाथ को बिड़द है कि भी जीव ने वापस सचेत करे और अंत में अमर लोग जाए। संत यहाँ नहीं आवे, संत अपने कार्य के लिए ही आवे तो अपनो कार्य वे करी। वारी वारी आया रे हंसा काज, वारी वारी आया रे हंसा काज, संते बड़ा जी महाराज, वारी वारी आया रे हंसा
संते बड़ा महाराज बारी बारी आया है हंसा का। बारी बारी आया है हंसा का। जो हंस रूपी आत्मा इस जगत में है, वे के लिए बार बार संत अवतार ले इस मृत्यु लोक में आया है। इस धरा पर आया है क्यों? जीवे ने तारवा के लिए, काल का मुख निकालवा के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ए रात दिन यान की क्रिया करे, यान की कला चलावे कि वो जीव काल का मुख में बार बार पड़े, लेकिन संत आवे काल का मुख कोई जीव ने निकालवा दिया। जतरी फौज काल की है, बतरी फौज संत ले आवे अपने साथ में। महाराज फरमावे इस दोनों फौजों के बीच लड़ाई हुई, लड़ाई करते 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 सुमरन करते करते वो जीव अपने 10वें द्वार खोल वो जीव शिव हो जावे, नर नारायण बन जावे, जीते जी। आ भक्ति है जीते जी अमर लोक जावे। वो तो रस्तो बेल निमक गड्डी में नहीं खाए, समाया सुग्राम के घोड़े हंसा। वो तो रस्तो कौन सा रस्तो? पूरा को पिछम को रस्तो ना समाया। और रस्तो रात दिन बेरियो है, संत रात दिन सिमरण कर दिया है और अमर लोक में जाए और जाता है और रस्तो चाहते रहे और रस्तो बंद नहीं है। ना समाया सब जीवे ने अमर लोक ले जानो है मन। जब तक इन अमर लोक ले जाऊंगी तब तक गुरुनाथ के चैन नहीं पड़े। हर जीव ने अमर लोक में ले जाओ, लेकिन कब जाए? जब जीव की प्रीति हो, लगन हो। महाराज फरमाया है अमर लोक महिमा ग्रंथ में कि पढ़नते सुनते सिकनते परम धाम पावत सही, ने कर माने आधारे निरवे सदा महासुखम। अब गुरुनाथ पहली साखी में क्या कहा है श्लोक में? पढ़नते सुनते लिखनते। ये ज्ञान ने दरबार जी महाराज के यूट्यूब पर कहीं वीडियो लिखने हैं तो बिल्कुल पढ़ो पहले कि गुरु महाराज काय रीति बता रहे हैं। पहले खाली होनो पढ़ी आपे सब बरुड़ा खड़ा जब भी नयो ज्ञान मतलब गुरु महाराज की शरण आया कुछ ना कुछ तो करता तीन लोगों बार कोई नयो जीव आ जावा अपने ज्ञान सुनावा तो बैठो भी देखो वो कितनी बातें बता के आज चीज ज्ञान ज्ञान आज चीज तो ज्ञान है वेद में तो बताया नहीं नयो का ही है। आप जो ज्ञान चर्चा करा तो ज्ञान पड़े भाई पूरा भरोड़ो है सब अपना अपना पंथ ने फोटो बता रहे। महाराज फरमाया है कि पहले ज्ञान ने पढ़ो सुनो फिर सीखो, सीखो यानी विधि सीखो। जब पर परमात्मा की कृपा होवे आज चीज देखो ऐसा कोई जीव तो तुरंत सुमरण करवा आगे तो रचना चावल लागे एकदम बढ़िया सांस सांस में। कई जीवन में खूब टाइम लागे रचना जमा करने। आपने मेरे कई जीव में खूब तड़प भी है अंदर की रचना से ही बैठी है। आप बताया भी और कोशिश भी करिया लेकिन भाग बिना मिले नहीं। अंदर लगन है तड़प तो गुरु महाराज का रीति जरूर बनाए। और जेके फर्स्ट बार में रीति बढ़ी सांस सांस में बीच नाम आवाज आ गया तो समझो परमात्मा की कृपा है, पुराना जीव है, इलाकी तुरंत चीज बढ़ गई। अब गुरु महाराज के ज्ञान की लीला अपरंपार है। सीधो ज्ञान दान किया कोई त्रिपुटी में अनुभव हो रही हो कोई मेरुगढ़ में अनुभव हो रही हो। गुरु महाराज के मैं महाराज ने छोड़ू नहीं या नहीं छोड़े महाराज भक्ति पहले अधूरी रहेगी तो वापस गुरु को जी गुरु महाराज की शरण में आयो और जो ही शरण में आयो कैसा संयोग सुना पे मैं सीधो अनुभव
ज्ञान का चयन हो गया। तो कई गुरु महाराज का ज्ञान को पराक्रम है कि गुरु महाराज अपना जीव ने करते ही नहीं छोड़ दे, बस होना चाहे विश्वास। आज आप भी आपके सब सुन गुरु महाराज का ज्ञान ने और सब कुछ छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया कि गुरु महाराज खूब करया तीन लोगों का, लेकिन मेरे कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आ गया और ज्ञान सच्चो है, झूठो है, मन ध्यान नहीं है, मैं तो सिर्फ सुमरण करूं। जब आप यहाँ निर्भय और सुमरण करवा लाता तो आपने हर कमल पर हर चीज को अनुभव हो और मन में उत्साह बढ़ी और दृढ़ता कि हाँ आप सही चाल गया, बारे परमात्मा नहीं है। गुरु महाराज को कड़ी कड़ू वेद बता दिया, देवी देवता खंड पिंड ब्रह्मांड तीनों लोग ही शरीर में बता दिया, सारी रचना जो बारे है वही में बता दी। तीन लोग ब्रह्मा जी का बड़ा स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग, पाताल लोग अपना शरीर में, खंड पिंड ब्रह्मांड अपना शरीर में, नाभि के नीचे नीचे खंड, नाभि में त्रिकुटी तक पिंड और त्रिकुटी लगा पादम तक ब्रह्मांड, और वो अगम देश तो न्यारो है, तीन लोगों न्यारो है वो अगम देश। महाराज हमारे तो जीते जी पार ब्रह्म पार हो गया तो वे तीन लोग का छुटकारा परे, वे सागरु दूर, वे कोई प्रकार को वे निरियो, ये सब रीति आ सब ज्ञान उनकी शरण में आए सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु महाराज की शरण में। बाहरी रचना अपने अंदर कब देगी, जब आप वेद भजन करा, वेद ले वेद या निर्वेद तो भी ये सब रचना नहीं दी गेली, पार ब्रह्म कटे, चिदानंद ब्रह्म कटे, शिव ब्रह्म कटे। अब आप शब्द के लिए नया जीव है, पहली बार सुन लिया सीधे ने, विधर्मराज जी को स्थान कटे है, पुराना जीव है जिन्हें तो साफ ध्यान है कि भाई जो निकल गया तो निर्भय है कि मैं तो धर्मराज जी के सिर पर पैर मार के निकल गया, जो नहीं निकला बने डर है हाल तक जन्मों और मरणों में, जो जीते जीते अपना हाल तक 10वें बार नहीं खोलिया बने भी डर है, एक बार वो तो पड़दा लो। जिस संत कहवे कि बार बाजी हाथ में है, जीते जी एक बार 10वें बार ऊपरे हो जाओ, फिर बहुत भजन कर लो, फिर आपने कोई टेंशन नहीं है, ज्ञान कन्फर्मेशन के लिए बेटा सुनना हो जो करवा की जरूरत नहीं है, अगर उच्च ज्ञान है, आप मेहनत नहीं कर, बस पहली करनी पड़ी, पहली मेहनत करी तो अब संत ज्ञान सुना रहा है, चर्चा कर रहा है, ज्ञान समझा रहा है और वे को सुनना चाल लो, 1% कमी नहीं है, जग रोम रोम में राम जी को सुनना हो गया। आहे सतगुरु सुनाम जी महाराज का ज्ञान को पराक्रम। आज गुरु महिमा है, तीन लोग में जो भी है बहुत मान लिया, सब अपने अपने गुरु महाराज का दर्शन करवा जा रहा है, कितो भार है, कोई कटे है तो भी गुरु महाराज आज तो भाई चाला 6 महीने में 12 महीने में एक बार गुरु पूर्णिमा है तो आज तो चाला का ही नहीं, सब काम ने छोड़ आज तो गुरु महाराज का दर्शन करा। अब देखो निंदा नहीं है, अत्रो भाव होते हुए भी वापस हो तो अगर सद्गुरु महाराज धारण नहीं किया तो, और जेका सिर पर सद्गुरु महाराज है, चलो सद्गुरु महाराज का दर्शन करवा नहीं जाने तो कोई नहीं, लेकिन मन में लगन है, घर बैठ सुमरण कर लिया, सद्गुरु महाराज ने याद कर लिया तो तुरंत परमात्मा की चीज में निकली, और सद्गुरु महाराज ही आवागमन का बंधन उतार तुम्हारा समाया है, फिर निराधार निर्भय पद में अगर जानो है तो पहले ही ध्यान में समझ लो बड़ी महाराज अंदर कहीं नहीं हो तो बस ध्यान ही आ जाएगा, इनको घर में सुख शांति चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो
क्या चीज मारा तो साफ किया फिर आप बता रहे हैं चाहे यात्रा पूर्णम बाकी भाई कहता है उनको साफ मारा क्यों गई माया चाहे तो अटे माया को काम नहीं है। अब आप लालचू ही जावा मंदिर जावा तो मत तो टेकती कुछ ना कुछ मांगा कड़ी सत्संग में जा रहे कथा में जा रहे तो आप लोग भाव वही रहे कि घर में गए दुख है तो प्रचार सुनावा पर हाँ गुरु महाराज के जो परमात्मा की शरण में आ राम की शरण में आ और भी परमात्मा को स्मरण करे तो बेका दुख राम जी हल्का जरूर हो हल्का क्या न होवे अपना प्रारब्ध में भोगना पड़ी अब एक तरफ आपको कहना कि दुनी मिटेला एक तरफ को हल्का हो जाए क्या न होवे हल्का ज्ञान हो जब ज्ञान चंदी उदय होवे तो ये दुख हल्का लागे जो संसार ये है कि मौत हो जाए तो 12 पार्ट हो गए दुख हो साथ में रहे कोई जीव भी साथ में रहे तो आपने ने भी लगाव हो जावे रोनी आवे और एक कोई राम नहीं राम पधारिया है तो बटे रोवा बेटा नहीं पर वे दुख नहीं है वैसा दिया एक चीज बात याद आवे दुख होए लेकिन ज्ञान चंद ने जगावे कि भाई जो जीव जट आयो बटे जाए जितनी श्वास आपने दे भेजी वे श्वास खत्म होगी आधे जाए काल आपने जानो है तुरंत ज्ञान चंद जी उदय हुए परमात्मा को ज्ञान गुरु महाराज को ज्ञान आपने सामने आज खड़ो हो गए कि भाई इस तरीकों जान लो है महाराज समाप्त प्रारब्ध तो सबने भोगना पड़े शरीर पच बढ़ियो प्रारब्ध पहली बढ़ गया लेकिन ये प्रारब्ध ने भी अब क्या निकाला आए सदगुरु सुखराम महाराज को ज्ञान इससे रूप में सारा काम हो जाए आपने करना है तो भाई सुमरन करना है गुरु महाराज आगे फरमा दिया था के तेरो पे आनंद पदे निज नाम केवल पद ज्ञान रूप ध्यान ध्यान ज्ञान दृष्टि सदा सुख ने चला सस्वरूप आनंद पद की निज नाम केवल पद जो गुरु पद वह ज्ञान ही रूप है कोई रूप नहीं है ज्ञान को रूप है हर चीज में ज्ञान हो समझनो ध्यान में दृष्टि है उस पद में सदा ही सुख है वे पद अटल है महाराज कह रहा है कि अमर लोक में सदा सुख है और दूसरी चीज अमर लोक अटल जो कभी खत्म नहीं होगा अब 3 लोक में कोई कह सके कि 3 लोक में सदा सुख है आपस में बताया कि भाई सुख आए तो दुख भी आए जोड़ो है सुख दुख को रात दिन को यान ही महाराज हमारे यहाँ 3 लोग 14 भवन में तो सुख आए तो दुख भी आए और वो जीव का चाहे सुख सुख आनंद महाराज हमारे अगर आनंद चाहो तो अमर लोक की भक्ति करनी पड़े के अमरे लोक के अमरे धाम गरो नाम सनेहि सदा जपन्ते जुग ध्यान डो सर्व कर्मा सब धर्मा कि अमर लोक अमर धाम के लिए सदा पवित्र विधि से जपा जाता है सांस में राम नाम को सिमरन करें तो तीसरी चीज जो प्रकट हुए वो है सत्य शब्द में अंचल जिन्हें केवल कुदरत कला राम नाम भी अमर लोक में नहीं पहुंचा है जो तीसरी चीज अखंड कवर में प्रकट हुई वो है परमात्मा को खंडो वो अमर लोक में पहुंचा है के हंसा हंसो निर्मला निरपाप निर्दोष निर्वेना त्रिलोक नहीं निबंधे एक ही है नाम इस एक
एक नाम के सुमरन से हंस हंसनी यानी स्त्री पुरुष निर्मल निष्पाप निर्दोष हो जाते, तीन लोग के कर्म के नहीं लगते हैं। सतगुरु विधि को ओ प्राकर में महाराज फरमाया है कि सतगुरु विधि हंस हंसनी यानी जो परमात्मा को सुमरन कर दिया है स्त्री पुरुष, वे धीरे धीरे निर्मल हो, निष्पाप और निर्दोष हो जाए, फिर तीन लोगों का कोई कर्म में नहीं लाते। संचित क्रम काट गई, प्राग अपने सहित में बोल गई और नया क्रम बांधे नहीं। नया क्रम क्या नहीं बांधे? गुरु महाराज फरमाया भाई आज की पीढ़ी तक जीव है, कोई जीव ने दुख नहीं देना, कोई जीव का बारे में बुरा नहीं सोचना, तो सचेत नहीं बुरो सोचे नहीं बुरो करे नहीं तो वे कर्म बंधन नहीं हो। अब जो सत्संगत को शरणों नहीं लिया सत्संगत, वे इस चीज को विचार नहीं करे। बात कड़वी है लेकिन यहाँ आपका दृष्टि हाँ आपको कोई छोटो जीव आए तो फिर जीव समझा ही नहीं, घर में आके तो तुरंत मारो, एक कर्म बन गया आपने आपे भी टाइम में तो हंस हंस कर्म बांध दिया, पर महाराज फरमावे फिर झूण झूण का दुख भोगना पड़ी। कर्म बंधन मत करो, कीड़े आगे का फिर मार दिया कि वे छोटो जीव है, बहुत भारी कर्म लिखनी आगे आपने भाई नाग बच बिका, नाग ने पूजवा जावे और बार चौमासा में नाग आ जावे तो लाओ लकड़ी तुरंत बिने मारे वो कर्म बंधन कर लिया। महाराज फरमाया और तो ज्ञान आपने उदय करना है, यानी तो अपनी आत्मा सुती है इन्हें चेतन करना है, कट चेतन होई सत्संगत में, ज्ञान चेतन नहीं हो। गुरु महाराज फरमाया भक्ति और बोलो तो वो दूर की बातें है, आपने में पहले ये चीजें पर ध्यान देना पड़ी। ललपत माये भक्ति नहीं होवे, आपे अपना कर्म में पर ध्यान नहीं देवा, फिर बैठ जाओ सुमरन करवा, फिर सोचा सुमरन हो ही नहीं दियो, ध्यान ही नहीं पड़े। महाराज फरमाया ध्यान कब पड़े सुमरन कब होई जब आपे हर चीज में चेतनता ना पा, गाफिल लेवल भक्ति नहीं है। के राम रतन सो के राम के नेड़ा धरिया निरार, सत्य गुरु बिन सोजे नहीं आढ़ा ओ घटे घाट। राम रतन सुख राम के नेड़ा धरिया निरार, महाराज फरमाया है कि राम जी के पद में मिला बड़ो सत स्वरूपी राम रतन धन, ये जिनको बहुत नेड़ो है, और जो राम रतन है वो बहुत नेड़ो है। सतगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा ओगट घाट, पर सतगुरु बिन सूझे नहीं, पर सतगुरु महाराज के बिना आज समझ नहीं आवे कि वो रतन आप में कितो नेड़ो है क्या नेड़ो है। तथापि संत और सतगुरु महाराज ने मंत्री क्यों गए, जीव गए कि अगर सतगुरु महाराज नहीं मिलता तो 43 लाख 20,000 वर्ष के बाद एक बार वो मनुष्य तन मिलो, अगर सतगुरु महाराज नहीं मिलता तो वापस 84 में जानो, 4 युगों में एक बार मनुष्य तन मिलो, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग विधवा के बाद एक बार जा रहा मैंने मनुष्य तन मिला। 43 लाख 20,000 झूठ भुगतवा के बाद में लास्ट है मनुष्य तन। 9 लाख जल का जीव बन रहा, 9 लाख जल का जीव, 10 लाख कीट पतंगा, बार चौमासा में आप देखा ना कतरा जीव आवे अलग अलग तरह का, और सुबह खत्म बातरी में झूठ है, अत्री की उम्र है, एक कितने तरह का होगा 10 लाख कीट पतंगा, 11 लाख पक्षी,
11 लाख तरह का पक्षी है। अब सोच के थोड़े भुगतनी पड़ेगी अगर बात भक्ति नहीं करी तो। 11 लाख तरह का पक्षी, फिर आया 20 लाख वनस्पति, पेड़ पौधा है 20 लाख तरह का, और 30 लाख है पशु झुंड, जो 4 कगेगन जीव है पशु झुंड, वे कितना है 30 लाख। आप मनुष्य कितना तरीका का 4 लाख, 4 लाख तरीके का मनुष्य है। कालो गोरो आंधो तो का यहाँ पे एक मनुष्य मागी की झुंड में, और भूत प्रेत ये सब 4 लाख तरीके में इनमें आवे। हमारे सब भोग रहा, और अगर बात समाज में भक्ति नहीं करी, मेन चीज सतगुरु धारण कर भक्ति नहीं करी तो वापस भोगवा के लिए तैयार हो जाओ। पहले बना कदे नायिका जीव बना, कदे पक्षी बना, कदे मत्सर बन को खून पिया, कदे गाय बना, गधा बना, सुअर बना, सब बनते और हर जोड़ में भी परमात्मा प्रार्थना करता है, हे प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई, केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कछु नाई। देवता भी अपनी जोड़ में आवे, वे देवता यहाँ प्रार्थना कर रहा, और 84 में जट जट आवे गया आज प्रार्थना करता। अभी प्रार्थना में सुन परमात्मा की मेहर हुई कि आज अपने पास मनुष्य शरीर है। अब सोचने की बात है, अगर आप भक्ति नहीं करा केवल सत्संग साहिब परमात्मा की भक्ति नहीं करा, सब छोड़ो, केवल की भक्ति सत्संग साहिब परमात्मा की भक्ति, और अगर आप समझ में नहीं आया तो सीधी सी बात, कर्म काट वाली भक्ति अगर आपने नहीं करा तो आपने कर्म लागू रही, और अगर कर्म लागू रही तो वापस आपने जन्म मरण में आनो पड़े। सीधी सी बात, कर्म जब आपने सारा खत्म होए, जब आपने में वापस अटे नहीं आनो पड़े, और कर्म काटवा की एक ही औषध है राम नाम, सत्स्वरूपी राम जी। जब क्या कि सांस सांस में सुमरण करा, तीसरी जो चीज प्रकट हुए इसको प्राक्रम है कि जीव का सारा कर्म काटे। 6 कवल पूर्व का छेदन कर, पिछम के रास्ते चढ़, 6 कवल पिछम का छेदन कर, जीते जी 10 द्वार खोल ले, महाराज फरमावे भी का सारा कर्म से हुआ। और मनुष्य जन्म में आया तो भक्ति करवो बड़ो जरूरी है। अगर आपने विचार नहीं करा, ज्ञान जीवन चाल रहे है, तो महाराज फरमावे कि आबाद तो आपने लगा आपने सुखी है, कोई दूसरे ने देखा भक्ति नहीं करे, ज्ञान जी गया है कि और की भक्ति नहीं करे पे सुखी है, लेकिन दुख आवेलो अंत समय में, जब अंत समय में जब का दूध सोटा मारी, जब ही जीव ने जो अपनी 100 वर्ष की आयु में कर्म करे वे सारा कर्म सामने आवे, और फिर होवे पिस्ताओ क्यों लियो मौत आकी आपे तो भक्ति नहीं करी। हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म से हारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म से हारो रे, धरो जीरो ज्ञान
कर्म से हो। इस संसार का काम हो हारो। आज आपके सत्संग में आ गया, पीछे घर में छोड़ लगेगा आपको काम की गाड़ी, आपको कोना बटे तो भी जान रोज काम हो गया ना, बैंक का बयान आज भी काम सारा हो रहा है। महाराज आए फरमाया सुमरण करवा के टाइम में, सत्संग करवा के टाइम में और संत सेवा संत दर्शन के टाइम में इस संसार का कानून थोड़ा हार दो कि छोड़ो। कोई जन हो 2 घंटा आपने सत्संग सुननी है तो सुनिए, और संत आ गया तो सब काम में छोड़ संत की सेवा में लगा दो। और ये संसार का काम हो हार में थोड़ा सा हार, और आप परमात्मा टाइम देवा तो परमात्मा निहार कर दे। गुरु जी को ज्ञान हृदय में रखो, हर समय परमात्मा को ज्ञान आपने में अपना हृदय में रखना। कि सदगुरु महाराज आपने दिखाई समझावे काई बताया, रसना से राम उचारो, इस जीव में खाली मत बैठ दो, हर टाइम राम 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 राम। ये काम के लिए आप मिली है अपने में हर बार कई सत्संग ये देख रहे हो कि 1 मिनट के लिए भी रचना बंद नहीं हो रही। क्यों? अभ्यास हो गयो, अब बस एक में चीज चल रही है। तो सत्संग हटे क्या हटे तो वातावरण यहाँ हो गया, अपना सबकी रचना चल गया तो सब सुनना कर दिया, परमात्मा हृदय सुन गया, बस था। देखो अभ्यास हो जावे, संसार का भी बहुत काम है, शादी ब्याह हो चाहे मौत मर्दन हो, अभ्यास हो गया तो आजीवन बंद ही नहीं हो गया, राम 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 राम, तब तो सहज हो गयो। और एक राम को नाम ले गया जान अनजान में तो वो लाख गुना अंदर में फल कर रही है, काम कर रही है। महाराज तुम्हारे वो ज्ञान आपके अंदर राख लो है तो भाई ये जीव ना आपने खाली नहीं रह देनी, हर वक्त आपने सुमरण करना है। और जो छोटी का तो पक्की बात है, जेठानियान सासियान भैयान पड़ोसियान तुरंत कर्म बांधो चालू, कर्म बन गया। अब मेरे गाड़वा के लिए ध्यान लगा, बैठना पड़ी, सुमरण करना पड़ी, अनुभव करना पड़ी शब्द को, सदे कर्म काटी। तुम्हारा हमारे गुरु जी को ज्ञान गीता में रखो और वक्त चेतन रहो कि मैं आपका कर्म क्यों बांधा, फालतू में घर की रोटी खाओ और दूसरे की निंदा कर बिना कर्म उठा लिया। अब मैं भी ग्रस्त में घुसा तो अब ठाणो पड़ रही हो कि क्या स्थिति रहे, बाए की चाहे काय भी लो बैठ गई अपन निंदा स्टार्ट कर देना, फलाना जैसे ज्ञान है। मैंने तो आश्चर्य हो गए इतनी गति वहां पे जाओ गया कहीं बोल रहे हैं। महाराज फरमाया आप भी सद्गुण धारण कर लिया, फिर भी अगर थोड़ा चेतन लिया तो चेतन हो कि जीव ने आपने खाली नहीं छोड़नी है। मैं मेरी में मत कोई बोलो या नहीं कोई तेरो, आप किधर भूल जावा, आप हमारी जमीन ओ मारो घर ओ मारो बेटो। महाराज फरमाया मैं मेरी में मत कोई बोलो या नहीं कोई तेरो, आपनो कोई भी सगो और ज्ञान बारे नहीं बताना आपने। महाराज को ज्ञान है आत्म कल्याण को, आत्मा के अंदर में धारण करनी है चीज। बारे के जना सासुमान है तब हमको लेन देना होने से हमारा नहीं हो, मैं दाता नहीं है तो वह लड़ाई शुरू होगी, सुमरने भी हो जाए। ज्ञान क्यों जे टाइम कहती तो नहीं, गुरु महाराज को ज्ञान है कि बारे कुछ दिखाओ नहीं, रत्ती भर भी दिखाओ नहीं। और ज्ञान भी आपने अपना घट में रहना है कि या नहीं कोई कह रो, मन में आपने अपने सचेत करना है कि भाई इस संसार में कतरो सबो है चाहे कतरो ही दो ही है, कोई अपना नहीं, बारे बिल्कुल दिखाओ नहीं। काल कंठ जब आए गए वो पढ़ियो रेसी पसारो, संत समझाया है कि जब काल यानी मौत समय आए जब वो सारो पसारो टेको धो ले जाए और की आत्मा ने कभी गति करनी बढ़ी के लिए चेतन हो। जमगा दूत पकड़ ले जासी जानो मुंडो कालो,
संत पहचान बता रहे गंगा पूछेगी कि बेसा पर बैठ रहे मोटा ताजा काड़ो भी मुंडो पिने देकर जीव बहुत अंत समय में डरे जब कोई ले जाए काय करूं बिना राम राम होवे राम राम की जुबान पर तो जाओ डर के मारे और घर का पर का उबा उबा देखे ना ही किसी को सारो घर का पर का सब उबा उबा देगी ऐसा संसार की तो रीति आई है आयो देने जानो पड़ी इसके अलावा कुछ कर सकेगी कुछ नहीं कर सके शमशान तक छोड़ रहा है आग लगा और पाचा घरा बैठ के और बैठ गई फलानो यान मरवाड़ा में भूजा मरवाड़ा की चर्चा नहीं यहाँ पे अब आपका सब देख लिया अच्छी तो थोड़ा विचार करो आपके साथ भी आई होई जो आप दूसरे के साथ कर गया वह चीज भी आपके साथ ही बनेगी आपे भी जब मारा तो आपने घर का आग लगा आए और घर आते ही वे दूसरी चर्चा शुरू हो जाए जिनके लिए रात दिन दौड़ा वे भी फिर याद नहीं करे आज समझ लेनी है आपने ने एक होती खूब लालची दान गुण करेगा करो नहीं काय साथ में चले सब अंत में सुनिए बुझावे रामहार राती घी बलोती और घी की जामनी रखी पहले टाइम में करा दी वे बरबर ऊपरे टाक देती करके खा बजीती बोले फिलालची खाए तो खत्म हो जाएगा बेइज्जती वो करती बेटा अब कोई नहीं खा बजीती सब जना टोपी तो ध्यान ही है अब एक दिन काल में जो आयो गट्टी ताजवाड़ो जो ये गट्टी टचायो गट्टी टचायो अब डोकरी कभी टचाई नहीं गट्टी बिने गट्टी में 20 दिन का पार्ट गट्टा घस गया अब ये जा रहा है वगैरह आज तो आज जो टचाई जाके तो मैंने क्यों ले बैठ आज की गट्टी ने वो गट्टी राजमार बैठ गयो और अंडा वड़ले देखे जाने देखे डोकरी तो खूब जाऊंगे और पर डोकरी की बेरे में पानी खत्म हो गया थोड़ा पानी भर लिया दो वो काट के बागी पानी भरवा अटिला को टचे वो घंटी का पाट फटा घसुड़ा हां पतला बेटा वो एक बार टचे यहां देखे छिका टकरियो पे फिर टचे देखे काम करते करते वो घंटी को पाट ध्यान दूसरी तरफ हो कोई भी काम करा आप पे ध्यान एकाग्र रखकर करा तो सही सुधर नहीं तो बिगड़ ही काम सुमरण में देख लो ध्यान रखकर तो भी चीज को अनुभव होई मन जा रहे हो मन के लाकर घूम लिया पूरी बन गई है बन तो घर का हो तो ही तो वह चीज में सफलता नहीं हुए मजा नहीं है अब भी को ध्यान भी गई अंडर देख बन हो गया घर का ये ध्यान करते करते वो पार्ट टूट गयो अब जो भी पार्ट टूटो और भाई तो डर गयो डॉक्टर ये खतरनाक अब तो आपको नंबर ले ओटर भागने खड़ो होयो जो ही खड़ो होयो और वे की जो चिका टक गया ऊपरे मातम लागो बचेड़ रोग के नीचे डोलते रे के बारे कुत्ता लग गया कालो बुरो बोलो जो आ और चाटवा लाग गया दिने अब वो डर गयो खतरनाक का तरह डोकरी तो आज जिंदो नहीं छोड़े अब वो देखो कि डोकरी की रास्ता मोर घी डोकरी बचवाए करते देखो दूसरा रास्ता और पहली रास्ता भगा बा रास्ता में मिल गई तो बस जाकर देवे अबे लोग तमाशा देखे डोकरी खूब घी डोकरी लाण और सब रापट बढ़िया हो गया अब वो भी रास्ता छोड़ इमो दबा लाकर बड़ले बड़ डोकरी विचार करे कि वो गेलो लंबो है जड़ों को बरकरार उठी के लामा पर चला वे जल्दी पहुंचाओ काल बेनो भी नहीं प्लीज भाई घर में नुकसान कर दिए फटाफट चार लोग है दोनों होया आमने सामने वो बाजुड़ा और वो खरो टक्कर फिर पानी की मटकी ने छोड़ दी क्या डोकरी भरा बढ़िया रे एक मोर नुकसान कर दियो है बात तो कियो अटे कहीं रोवे
घरदार एकटी रोटी छे एक कटोर तो बड़ा अटे कई लोग घरदार एकटी रोटी छे के ध्यान दियो ढोकळું બધું है देखे तो गट्टी को पाट टुकड़ो घी सारो नीचे डोलो रोई मात तो टेक कर ये सारी मेहनत मारी तो धूल में घी बेटे नहीं खावती होगी बेचबा का चक्कर में लालच का चक्कर में वो तो दृष्टांत है। अब आप सोचा ने कई नहीं बोलो ओपिनियन कई नहीं हो खाती अगर आप होगी कोई नहीं खाती तो कहता मेरी लोगी भीड़ खाती केवल मतलब आपे जोड़ा कड़े दान करने में तो एक सोच था 500 रुपया दे दिया तो 1000 में 500 कम हो जाए 500 बच्चा ये चीजों का आप विचार करो कटे करा ज्यादा करा दान की टाइम है शुभ कर्म आपे उनकी टेम पैसे अटके उनकी टेम पैसे अटके आ जाए सत्संग चलना सत्संग में दारुआ को विचार आवे तो घर का काम अटक आते ये घर को काम कौन करे संत के हारो रे कोई हारो संसार कर्म से हारो ये जब गंगा दूत आए तो ये सारा जो अपना समेटा पे वो भी परमात्मा ने भूल गया मेन चीज चलो भी बेड़ो करो धन जोड़ो कोई बात नहीं करो गुरु महाराज मना थोड़ी करे खाता जा रहा है साथ में गुरु महाराज अपनी मेहनत की कर कतरा ही कमाओ कतरा ही बंगला बनाओ पर साथ में जी काम के लिए अब आया हाँ जन्म मरण मिटावा के लिए वह विधि अपना सुंदर करो जब तो कोई दोष के गुरुनाथ तो भी मनुष्य ने दिन दिए दिन दिन सोनर नारी जन्मे दिन दिन सोनर नारी साया को कार्य जुड़े विश्वास कुवत प्रीत से तारी और जो इनमें लाग गया है परमात्मा की भक्ति नहीं करे सत्संगत में नहीं बैठे संते की सेवा नहीं करे सुमरन नहीं करे बटे गुरुनाथ धिक्कार दिए प्रभु की भक्ति बिना वो धीरे कार्य जगत में जीवन आए हरि की भक्ति बिना वो धीरे कार्य जगत में जीवन आए जीवन आए जगत में प्रेम आए हरि की भक्ति बिना वो धीरे कार्य जगत में जीवन आए परमात्मा की भक्ति के बिना इस जगत में जो मनुष्य यहाँ नहीं गया है वह धिक्कार है बार बार धिक्कार दोनों चीज गुरु महाराज की अब आपने ने अपना जीवन में दिन लगानी है धिक्कार लगानी है वो तो आपके ऊपर है गुरु महाराज ध्यान में नहीं कि वो पकड़ पकड़ एक में ले रहा हूँ मैं निर्भय ध्यान सुनाओ जो चेतन मनुष्य हो जिन्हें बुद्धि हो वो ज्ञान सुन तुरंत परमात्मा की भक्ति में लागी और मूढ़ मनुष्य बुरिंदा खातो जाए जो गुरुनाथ का ज्ञान ने हल्का में ले ली समझे नहीं माया सुनावे 84 लाख गुण में बुरिंदा खाता रहे कभी तो काय बढ़ गया कभी काय बढ़ गया और बटे भी याद नहीं सब याद नहीं मनुष्य का सुख देगी फिर पछताए ये तो सुखी है मनुष्य काश आपने नहीं मनुष्य देना तो आज आपने का भी मनुष्य शरीर है अगर आपने भक्ति नहीं करा तो आपने भी पछताना और भक्ति करा तो भक्ति में ला गया तो बारी राम जी की जोड़ी आ गई राम जी के जोड़े सीधी सी बात है सारा बर्फ मिट गया कुछ नहीं करना सिर्फ एक जब टाइम मिल रही हो तो सुमरन करना सारा लफड़ा खत्म नहीं तो पहले कहते में घी डालो मम्मी जी में दूध डालो और धूप भरा आगे जाओ फिर लफड़ा ही है क्यों जीव को भलो नहीं भलो सीधी सी बात है लफड़ा है वे लफड़ा भी मैं जत्ता उड़ा जा जत्रा पे दुख का सागर में जा गया हाँ
अगर दुख को बाहर निकलना है तो एकदम सब चीजें ने छिड़का और सीधा कि भाई सदगुरु धारण कर आपने तो सुमरण करना है। मोरी जीव निर्भय होई बी जीव को डर भागी और यदि निर्भय पद की प्राप्ति हुई अगम देश अमर लोक कई नाम जाने निर्भय पद निश्चल पद अटल पद जो पद में जाना है अपना दुख मिटाना है। बार बार कहना से तो कुछ नहीं आखो बस खान पीन शुद्ध रख और सदगुरु धारण कर आपने सुमरण करना है। सुमरण करा तो गुरु महाराज फरमाया है कि मैं भी जीव का बेहंस का मृत्यु लोक का विकार सारू और सीते जी अगम इसमें भी ले जाओ। अटे तो नया जीव कम है पुराना जीव ज्यादा है। आप देख रहे हैं आपको गुरुनाथ की भक्ति है आपको कौन सा संसार को कार्य करती क्यों पहले आप पे करा देव देवता छोड़ दिया नहीं। हालांकि आपका आत्म ज्ञान धारण कर लिया आपने एक भी देव देवता ने नहीं कर दिया आपने अंदर में सदगुरु विद्यु मैंने खुश कर दिया कि भाई हाँ ते शरीर का हो देवी देवता अन्य देवता जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश पे भी अब ये चीज को विरोध नहीं करे अंदर में सब विराजमान है कि आराधना होगी और इन्हें सब ने छोड़ते छोड़ते जीते जी अमर लोक की प्राप्ति कर ली। आप भी तो पकड़ो तो जो नया जीवन सुनो गुरुनाथ की शरण में आया तो पकड़ो रात को तो सब चीजें छोड़ी तो राम जी कोई भारत नहीं अटकाया सब काम कोई से लेकिन नौकर रखा पे तो भी जान पहचान कर रहा था हांडी लेवा तो भोग बजार लेवा यानी राम जी है अमर लोग लेना आपने अमर पटो लेना तो राम जी भी खूब भोग बजावेला खूब ज्ञान में समझ में भक्ति में आ गया तो कुछ नहीं होना चाहिए जान मन में कामना करे तो ज्ञान उजड़ जाए तो नई बात तो नहीं राम जी भी पूरा ठोकेला बजावेला जो जीव अंत समय तक राम जी ने विश्वास राखी प्रीति राखी और अंत समय तक सुमरण करते रही पी के लिए है अमर लोक आनंद लोक बेदार मेरे असली गुरु पद में वह है असली गुरु पूर्णिमा जिन आपने सदगुरुनाथ मिला अभी दिन आपको असली जन्म होयो और दिन जार अमर लोक में मिल जाओ भाई गुरु दक्षिणा देना है सदगुरु महाराज फिर खुश हो कि हाँ हमारा ज्ञान नहीं मिल जाओ आज वो हंस अमर लोक में विराजमान हो गए। अब आपने भक्ति करनी है साथ में वो भी आपने कहा तो है कि जो भी जीव आपने टच में है मिलवा करवा में है रिश्तेदार परिवार में जो भी है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि वे नहीं आपको भक्ति में लगाओ क्या नहीं ज्ञान सुनाओ धीरे धीरे एकदम नहीं कहना खान छोड़ देव देवता छोड़ नहीं सत्संग में जाओ तो कोई खान पीन मिलाते तो बारे में रखवा थोड़ा पगला का भी जीवन में बिठाओ तो सही सुनी जब समझ आ बाप नफरत का तो बात चीज भी नहीं बढ़ेगी क्यों आज चीज क्यों करनी है कि जब आप मन लोग में जाला तो मन लोग में पूछेगा कि नारे भी और संत आ गया है या नहीं आ गया तो लड़कियों बढ़ गए आ रहा तो के लिए जीव में लगाना भी है यार करना पड़े आपने गुरु महाराज जब राम सभा बढ़ाई तो कतरा से संगिया और सब खान पीन बताता है पापा जी बताता मम्मी बताता सब बड़ा मामा जी है राम जी सब खान पीन गलत था वीडियो पिता भाई करता बारे रख रहा था ससुर सुनता पाचुंटा कोई काम लेकिन आज ये चीज बिल्कुल दूसरा है कई जीव बैठे हैं म्यान और ये चीजें छूटी साथ में बारे भटक वो भी छूट गयो और अंदर में आत्म ज्ञान मिल गयो तो आज आत्मा बार बार दिन देवे दूल्हा राम जी नियाल हो गया नियाल सीधो से मुंडा मोई निकले कि सदगुरु महाराज मिला तो नियाल हो गया नहीं तो बोले के मुंडे नारियल चढ़ाता और कोई फायदा नहीं ज्ञान का ज्ञान मुठी का मुठी पैसा लाता
नारियल जाओ पैसा लाख 20 रुपये में नारियल हो जाता है 40 को हाँ 40 को 40 को पहले हमारे टाइम में तो 10 से 17 18 को यानी हाथों में भी देखो हर 3 लोग की भक्ति में गुरुनाथ को शरण मिलके परमात्मा की मेहर के बिना वो ज्ञान घटने मुझे नहीं होगा खुद गंगाता जाओ बड़े धूप कर रहा हो के अब तो क्या देखो ये चीजें क्यों बता दिया ये चीजें ना कुछ छोड़ना है जब बात चीज नहीं है आप इन्हें साथ में ले रहेगा 12 भटकता रहेगा गुरुनाथ का ज्ञान एक तलवार में दो में एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहे सीधी सी बात है लोग समझ लो गुरुनाथ में कोई लालच नहीं है गुरुनाथ को साफ कहे जिन्हें अपने आवागमन मिटानो है अमर लोग जानो है वे को स्वागत है जो माया का सुख चाहे माया का सुख तो यही ब्रह्मा विष्णु में एक भक्ति करो लेकिन अतरो ज्ञान राखो सुख स्थिर नहीं है मिटेगा मिट्टी पे रो कि हे राम जी और दुख क्यों आयो फिर वे परमात्मा याद आए तो बाद में परमात्मा ने चेतन वे सचेत और याद कर और सुमरण कर लो तो जीव का सारा भ्रम मिट जावे सुमरण करा तो कर्म मिट जाए और एकदम निश्चल हो फिर अमर लोक की प्राप्ति कर ली हे लिंबायर भटके काई धारे सब सुख है घट माई हे लिंबायर भटके मन के लारे लाड बारे भाई हर सब सुख है घट माए एक घट के अंदर ही सारा सुख विराजमान है जाने करोड़ का एक कौन कर दिया एक करोड़ का करो आपने शक्ति की बोल रहा राम जी खुद ही के अंदर बैठा है जब आपको बोल दिया तो भी राम जी ने बारे क्यों ढूंढो ज्ञान मिलवा के बाद में भी भटक गया है जीव डर ज्यादा और तो भाई देख लिया भटक गया है तो महाराज फरमाया एक मिनट में 2 तलवारों का काम कर दिया तो बारी नील बनेगी संसार की भाषा में केवा तो प्रतिवर्ता वाली ऐसे वाली भक्ति करा तो भी औरत को भी संसार में कोई मान मर्यादा नहीं है इज्जत नहीं है सब हीन रूप देखते यानी परमात्मा की भक्ति में आ कोई भटक गया है तो परमात्मा भी मैंने भी दृष्टि नहीं देखेगा कि भाई वो जीव आज तक हमारा ज्ञान नहीं समझे तो आपने काय नहीं करना सिर्फ सांस उसास में भक्ति करनी है जैसे सदगुरु महाराज बोल गया जो ज्ञान का लाडूड़ा है भजन करको पड़ो दोरो है पर आपने ये भी दोरो है नियम बैठो लेकिन बैठनो है करनो है अंत समय तक करने से कार्य में बैठा सकते भाई जो थोड़ा सा अगर बैठ एक जगह सुमरण करो पीठ भी नहीं लगाई बैठे जब गुरु महाराज अनुभव हो तो गुरु महाराज आई क्यों जो अंत समय के टाइम में भी मुख में राम दे बिना अमर लोक की प्राप्ति हो आप जो राम से नहीं आ सुमरण कर रहा सब कारण करोगा लेकिन ये चीज है अंत समय में भी मुख में राम ही रहना चाहिए जब अमर लोक की प्राप्ति हो गई अत्रो अभ्यास करना पड़ी और अभ्यास बारू करा जब अंत समय में आ होती हो कि वे अब मुख राम राम चाह तो अभ्यास बारू करना है ज्यादा सुमरण करना है सत्संग भी आपने ज्यादा सुननी यानी कि आप सुमरण ही करिए सुमरण भी जल्दी हो जाए पर बाबा चार्ज होता है वहाँ और संदेह
सेवा करनी है या करता रहेगा तो मनुष्य जन्म तो सेहत में निकाल के अपने ध्यान ही नहीं पड़े, कोई दुख सतावे नहीं, कोई बात सतावे नहीं, सेहत को जीवन निकल जाए और अमर लोक की प्राप्ति हो जाए। और अगर परमात्मा की भक्ति अधूरा हो गया, सुमरण अधूरा हो गया, घड़ा नहीं रिया तो पल पल आपने 3 लोक का जो चैन है करता भाई कोशिश करेगा और तन में शांति नहीं आ रही। तो सभी से हाथ जोड़ आई विनती है सा अपना तो भाग भला कि सदगुरु महाराज मिल गया, घर बैठे गंगा आ गई। सदगुरु महाराज तो सुंदर आंदोलन बना चल गया, गुरु महाराज को ज्ञान आपने सबके समक्ष विराजमान है। बट बाकी जीव हाँ अपना जान तो भाग कोई को नहीं है कि घर में ही आपने गंगा मिल गई, नहीं तो दूर दूर जाना पड़े तो ज्ञान मिले। परमात्मा की सदगुरु महाराज की अपने पर असीम कृपा है, थोड़ी सी कृपा आपने खुद पर करनी है। सुमरण आपने करना पड़ी जो करना है। पुराना जीव सुमरण कर लिया है, कोई नया जीव है, कोई विनती है फटाफट भक्ति में लागो, क्योंकि आपनो वो जीवन बीत रही है, पल पल मौत पास में आ रही है। श्वासा राम जी गिनती देर बिक जाए वे श्वासा खत्म हो रही है। अंत समय पछताना नहीं पड़े के लिए बारी चेतन हो परमात्मा को सुमरण करो, हेतु निर्णव भक्ति करनी है। आज गुरु पूर्णिमा है तो आपने कोई ना कोई तो गुरु दक्षिणा देनी है गुरु महाराज ने, तो सब जीव को ये बतावा की जरूरत नहीं, अपना मन के अंदर ही आज राम स्वामी बैठा हो तो निकल जाए। एक बुरी चीज है छोड़ जानी है और एक अच्छी चीज पकड़ जानी है। सब सत्संगी ना चीज करनी है, क्योंकि आज आपने कोई गलत आदत है, एक सिर्फ एक कई बुरी आदतें हैं आपके अंदर, वे सारी एकदम छूटे नहीं। एक चीज में आपने आज छोड़ जानी है और एक चीज पकड़ जानी है कि भाई एक चीज आज गुरु पूर्णिमा के दिन पकड़ लूं और एक चीज छोड़ दूं। और हर समय सचेत देर आपने भी चीज ने निभाना है, जब तो आपको सत्संग वो सार्थक है। फिर वैसा ध्यान नहीं करना, अगर कुछ चीज छोड़ दो कुछ ले दो, तो चपले पसंद कर बड़े चपले ले जाओ, पुरानी नहीं छोड़ दो। ये 3 लोग का जाता है, ज्ञान की चीज आपने पकड़नी है तो अपने भक्ति में सहायक बने, सुमरण में सहायक बने। तो आज चीज आपने करना है। आप में सब आपने गुरु पूर्णिमा दिन एक चीज करनी है कि एक चीज बुरी छोड़ा और एक अच्छी चीज आपने पकड़ना। कोई ने बतावा की जरूरत नहीं है, आपने मन के अंदर राम जी है वे सब देख रहे हैं, कोई ने बतावा की जरूरत नहीं है कि आ चीज छोड़ लो, चीज पकड़ लो। आपने अंतर के मन में दृढ़ करना है और आ चीज आपने करनी है। अब आपने आगे जी संत थे गुरु महाराज को ज्ञान सुनाई, सबको ने सुना पे, कोई भी संत सुनावे, नई चीज आपने सुनने मिले, कुछ अच्छी चीज आपने ग्रहण करनी है। तो सभी सत्संगियों से निवेदन है कि प्रेम और ज्ञान सुनो और मनुष्य तक बार बार नहीं मिले लो, इन आपके चेतावनी समझ और तुरंत आपने सुमरण में लागनो है। चेतावनी समझ लो कि ओ बार बार नहीं मिल बाड़ो और अपनो मरबो नेड़ो आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम दूंगा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुबेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम
सा प्रणाम सा बोलवा में समझावा में कोई भी गलती हो तो माफ करे सा राम विलास सा।